जब हम इन्वेस्टर्स थे, जब हम बिल्डर बने, हमें पता है कि लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि हमने अपना पैसा जलाया हुआ। आज मोहाली का एवरेज प्रोडक्ट है 4 से 5 करोड़ का। बिल्कुल, हम चाहते हैं मोहाली का एवरेज प्रोडक्ट आ जाए 8 से 10 करोड़ का। अगेन मोहाली भी गुड़गांव ही है। वन इज अटलांटिस 360 जो PS7 रोड पे आ गया। द अनदर वन इज अटलांटिस सेंट्रल पार्क जो एरोसिटी आई ब्लॉक के जस्ट एडजॉइनिंग है। थर्ड वन इज द अपकमिंग द मार्क बाय अटलांटिस, दैट इज ब्लॉक बी एरोसिटी मोहाली। तुमको मिलो, सेल्स टीम को मिलो, मतलब डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हो, तो मतलब आप इजीली अवेलेबल हो क्लाइंट्स के लिए जो लोग पैसा लगा। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। क्या मैं इस फ्लैट में रह लूंगा? पहला क्वेश्चन मेरा है, क्या मैं रह लूंगा? क्या मेरी फैमिली रह लेगी? अगर वो रह लेगी तो मैं किसी और को दे सकता हूँ। पहली बात, हमने FAR कंज्यूम किया 2.2, ओके, व्हिच इज वेरी लो, बिल्कुल 2.2 का एग्जांपल 2014 में ऐसे प्रोडक्ट्स बनते थे, हमने 2024 में ऐसा प्रोडक्ट काम करो और काम बढ़िया करो, डिलीवर करोगे, आपका अगला प्रोडक्ट भी आएगा। जी, पैसा लगाने को आप गोल्ड में लगा लो, यहाँ पे आपको एक घर भी मिलता है, उसके साथ साथ अगर एप्रिसिएशन भी हो जाए, जैसे आपने गोल्ड की बात करी, गोल्ड लेके आप रह नहीं सकते, प्रॉपर्टी के अंदर आपको एप्रिसिएशन भी मिल रही है, बट आपका एक एड्रेस भी बन रहा है। मेरे को प्रोजेक्ट 5-7 साल नहीं चलाना है, वेरी क्लियर। मेरे को 3-3.5 साल में प्रोजेक्ट रैप अप करना है। आपको किस बिल्डर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। क्लाइंट बिल्कुल ठीक है, क्लाइंट गलत नहीं है। ट्रस्ट फैक्टर ट्राई सिटी ने अपना खुद छोड़ा है, क्यों कि हमने भागना ही नहीं है। मैंने ये भी कहा हमने 3.5 साल में एक प्रोडक्ट खत्म करना है तो करना है। 50 पेमेंट प्लान निकाला हुआ है, 50 नाउ 50 पोजीशन स्ट्रक्चर खड़ा है। ओके, मैंने कहा आप मेरे को 50 पोजीशन हो ताकि आपका दिल ना दुखे, आपको ये ना लगे कि मैंने बिल्डर को ज्यादा पैसे दे दिए। लोन भी ले लिया उन्होंने, उनकी EMIs भी शुरू हो गई, और जहाँ पे ऑलरेडी वो किराए पे रह रहे हैं तो वहां से भी पैसे जा रहे हैं। पर्सनल लिफ्ट का कॉन्सेप्ट कैसे, मतलब आपका क्या विजन? व्हाई नॉट, क्यों ना दे, मैं दे सकता हूँ। मेरी कॉस्ट एक्स्ट्रा है कि मुझे इंडिपेंडेंट घर चाहिए, मुझे सोसाइटी के अंदर नहीं चाहिए, बट मुझे एमिनिटी सोसाइटीज की चाहिए। तो पर्सनल लिफ्ट तो सभी की है, सबको चाहिए भी, और पर्सनल लिफ्ट ट्रेंडिंग है और आपको देनी भी चाहिए। ठीक है, बिल्डर की एक एक्स्ट्रा कॉस्ट, लेट हिम बियर। तो बेसिकली क्लाइंट को पैसे खर्चने में दिक्कत नहीं है, बट क्लाइंट को अगर वो जितने भी पैसे लगा रहा है उसके अगेंस्ट मिल क्या रहा है। गलत काम में क्यों करना, ठीक काम कर लो। सर, मार्क, सेंट्रल पार्क दोनों हमारे सिर के ताज है और हम उसको सिर के ताज ही बना के रखेंगे। सो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस्टर विश्वास चड्ढा जी, जो कि एक रेप्यूटेड डेवलपर हैं फ्रॉम जीरकपुर एंड मोहाली। सो आज सर से जानेंगे कि उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट के अंदर। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू सर। सो काइंडली अब हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, आप उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, अपनी इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप रियल एस्टेट की जर्नी एज ए डेवलपर आपने कहाँ से स्टार्ट करी। सो प्लीज़ टेल अस। सर, हमने जब रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट किया, स्टार्टेड इन 2016। बेसिकली हमारे पेरेंटल बैकग्राउंड्स भी, दे आर आल्सो फ्रॉम द रियल एस्टेट। माय डैड इज हैविंग अ 25+ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट। अंबाला से बेसिकली हम बिलोंग करते हैं जी। तो बेसिकली हम पहले ट्रेडिंग ही करते थे, अंबाला में भी, मोहाली में भी। वो स्टार्टेड इन मोहाली लाइक 2016 जी। जब हमने स्टार्ट किया 2016 में, देन जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की, जब हमने प्रोजेक्ट्स देखे या जब हमने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इन्वेस्टर्स थे। ओके, वी आर नॉट द बिल्डर्स, वी वर द इन्वेस्टर्स। और जितने बिल्डर्स हैं ट्राई सिटी के, वो मैक्सिमम सारे पहले इन्वेस्टर्स ही थे। ओके, अब हम ये जानते हैं कि इन्वेस्टर बिल्डर क्यों बनता है। देयर इज अ रीजन ना, कि पहली बात तो इन्वेस्टर बन के खुश है। देयर इज नथिंग लाइक दैट कि इन्वेस्टर को बिल्डर बनना है, वो इन्वेस्टर बन के हमेशा राजी है जी। वो बिल्डर क्यों बनता है, उसके सिर्फ 2 ही रीजन होते हैं। पहला, उसका पैसे का डर जी, कि आज उसने किसी भी XYZ बिल्डर्स को इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके शॉप्स ले लिए, उसके फ्लोर्स ले लिए, उसके फ्लैट्स ले लिए, सोहो ले लिया, XYZ व्हाटएवर ही हैज टेकन इट, एंड देन वो पीछे क्यों हटा, फिर वो बिल्डर क्यों बना। या दूसरा, उसने क्या चीज देखी, जैसे बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हूँ, द मेन थिंग इज दैट ओके, जब मैंने अपनी आर्किटेक्चर कंप्लीट की तो आई हैव वर्कड विद हफीज सर, आई हैव वर्कड विद केम्बरवी इन बैंगलोर, आई हैव वर्कड विद इन दिल्ली। तो हमारा ना बड़ा इंस्पिरेशनल सा काम था आर्किटेक्चर का, जो हम डिज़ाइन करते थे कॉलेज टाइम में, जो हम चीज़ें बनाते थे, करते थे, सोचते थे होएंगी, और जो हमने हफीज सर के ऑफिसेज में देखा या केम्बरवी बैंगलोर के ऑफिसेज में देखा, दे वर लाइक समथिंग वेरी वेरी क्रिएटिव एंड वेरी गुड। और ठीक है, उनका क्लाइंटेल भी वैसी थी। अगेन जब मैं उनके साथ काम करता था, सो दे हैव मेड मेनी मल्टीनेशनल थिंग्स की जो हमसे सोचते थे कि ऐसा हो सकता है, और वो ऑलरेडी कर रहे थे। जब मेरी आर्किटेक्चर कंप्लीट हुआ, आई जस्ट मूव आउट फ्रॉम देयर। मैंने अपनी आर्किटेक्चर प्रैक्टिस तो मैंने कंटिन्यू नहीं की, मैं रियल एस्टेट के अंदर आ गया, क्योंकि माय फादर वाज इन रियल एस्टेट। तो आई जॉइंड हिम इन द रियल एस्टेट बिजनेस, एंड ठीक है, उनका एक सर्कल था, एक मॉड्यूल था, बहुत अच्छा था, तो आई जस्ट जॉइंड हिम।
जब हमने यहाँ के रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स देखे, ठीक है, हम इन्वेस्टर्स थे, अगेन वी आर नॉट द बिल्डर्स, हम इन्वेस्टर्स थे। आज भी चलो, ये तो मैं बात 2016-17 की कर रहा हूँ, आज हम 2026 में ही आ गए जी। अगर मैं आज की बात करूँ, आज भी मैं लोगों के प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, डिजाइन देखता हूँ, कंसेप्ट देखता हूँ, मैं सोचता हूँ यार ऐसा क्यों, मतलब ऐसा इसने क्यों किया, मतलब ये ऐसा भी हो सकता था। बिकॉज ऑफ आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आपने बोला कि आप इन्वेस्टर थे पहले, हाँ। फिर आर्किटेक्ट भी रहे, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के साथ टच था, तो इस वजह से आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी वैसे आपने देखना शुरू कर दिया, मतलब वहां से आपकी स्टार्ट हुई। जब तक मैं पैसा किसी प्रोजेक्ट में नहीं लगाता, मेरे को नहीं पता वो प्रोजेक्ट कैसा बनेगा या कैसा होएगा। बट वंस यू हैव इन्वेस्टेड इट ना, फिर आपको उसके कमरे का ना एक एक इंच का आइडिया होता है, कमरा 1 इंच इधर से छोटा है, 1 इंच इधर से बड़ा है, बिल्कुल। या इसकी किचन छोटी है, इसकी किचन बड़ी है, इसकी वेंटिलेटेड है नहीं है, ये आता है जब आप पैसा लगाते हो। बिल्कुल। जब तक आप पैसा नहीं लगाते हो, जब तक आप घूमते रहते हो, आपको वो समझ आएगा ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा अपना आर्किटेक्चर का थोड़ा सा एजुकेशन एक्सपीरियंस भी है। तो जब हमने अपने प्रोजेक्ट डिजाइन करने शुरू किया ना, प्रोजेक्ट नंबर 1, 2, 3, 4 जैसे हमने डिजाइन करना शुरू किया, तो मेरे काफी कई बार आर्किटेक्ट जो मेरा, जैसे हम प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हायर करते हैं, मैं अपने प्रोजेक्ट्स खुद नहीं करता, आई हैव सम ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एंड द रिप्यूटेड आर्किटेक्ट्स, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करें तो उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है। तो जैसे जब हम इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे जब हम चीज समझते हैं और जब हम बिल्डर्स बन जाते हैं ना, अगेन तो हमें पता होता है यार ये चीज ऐसे बनेगी और ऐसे जचेगी। अगेन आपकी यूजेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो जो आपने कागज पे डिजाइन कर दिया वो कैसा बनेगा, एंड देन आर्किटेक्ट और आपकी बहुत डिस्कशंस होनी चाहिए, बिल्कुल। डेंस होनी चाहिए, वो चीजें समझना चाहिए आपको कि वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, आपकी इमेजिनेशन वैसी होनी वो चाहिए, आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, बिकॉज आप उसी फील्ड से बिलोंग करते हो, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो और किस टाइम पोजीशन होगा और वो एक्चुअल में बन के कैसा रेडी होगा। राइट। पैसा लगाना एक स्टोरी अलग है जी। पैसा बढ़ना एक स्टोरी अलग है, प्रोडक्ट क्या निकलेगा वो एक स्टोरी अलग है, बिल्कुल। और तीनों स्टोरीज बहुत मुश्किल है जी। क्योंकि जो बंदा पैसा लगाता है वो अपनी जिंदगी कमाई लगाता है। अगेन वो सोचे कि वो किसके ऊपर पैसा लगा रहा है, क्योंकि पहले प्रोडक्ट नहीं होता, पहले बिल्डर होता है या पहले इंसान होता है जिस इंसान को पैसे लगाता है। बिल्कुल। जब हम इन्वेस्टर्स थे, जब हम बिल्डर बने, हमें पता है कि लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि हमने अपना पैसा जलाया हुआ है, हमने पैसा लगाया हुआ है, हमें पता है कि वो पैसा कैसा बढ़ा था कैसा नहीं बढ़ा था, कितना दर्द था कितना नहीं था, वो चीज हमें पता है जी। तो पैसा लगाना अलग स्टोरी होगी। जब पैसा लग गया वो प्रोडक्ट बनेगा क्या, डिलीवर कैसे होगा, या डिलीवर कैसे होगा, डिलीवर में उसकी एप्रिसिएशन क्या आएगी, आएगी, एप्रिसिएशन कैसे आएगी अगर आपका प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है तो। ठीक नहीं है। आज आपने रेट 6,000 से 10,000 लेके 10,000 तो आ गए दोस्त, पर 10,000 में अगर जो इंसान उस घर में रह रहा है वो खुश नहीं है, वो कह रहा है नहीं यार मेरे को इसकी किचन में मजा नहीं आ रहा है, मेरे को इसकी पूजा रूम में मजा नहीं आ रहा है, इसका कमरा छोटा है, बिल्कुल, तो क्या करेगा, वो कहेगा लेट्स मूव आउट टू द अनदर सोसाइटी, इसको रीसेल कर दो, बिल्कुल। वो फिर उस चीज का मजा नहीं आएगा। हाँ, वो ट्रेडिंग हो जाती है बेसिकली। जब एक एंड यूजर को प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बना ही नहीं रहे हो, आप एक सिर्फ देखो बिजनेस हर बंदा करता है, बट बिजनेस के साथ साथ अगर आप कुछ कमिट कर रहे हो या एंड यूजर को वैसी प्रॉपर्टी दे रहे हो जैसे कि उसको चाहिए एक रहने के लिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हो कि क्लाइंट को मजबूर हो जाना चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। सो सर, करंटली आपके आई गेस मेरे ख्याल 3 से 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हमारे व्यूअर्स को काइंडली आप बताएं कि कौन कौन प्रोजेक्ट्स पे, किस प्रोजेक्ट्स पे आप वर्किंग कर रहे हो। सी, जब हम काम शुरू करते हैं ना, हमने सबसे पहला काम अभी डिलीवर किया था अटलांटिस एट वेव 85, वहाँ पर हमने S+4 की फ्लोर्स बनाई थी जी। अगेन जो कंसेप्चुअलाइजेशन थी ना हमारी, वो स्टार्टिंग ऑफ विद 60 से 65 लाख के हमने फ्लोर बेचनी शुरू की जी। आज वही फ्लोर 2 करोड़ की है। ओके। इसके रीजन सिर्फ 2 हैं, एक तो जो हमने बनाया और दूसरा जो वेव की क्रेडिबिलिटी थी। अगेन ब्रांड और जो हमारी क्रेडिबिलिटी थी, हमने दोनों चीज़ों को मैच किया जी। तभी वो प्रोडक्ट 6 से लेकर 2 करोड़ का 60 लाख का हमने बेचा। आज क्लाइंट बहुत खुश है। अगेन लोकेलिटी, प्रोडक्ट, डिलीवरेबल्स, व्हाट्सएवर वे कमिटेड, वो बहुत खुश है। जब हमने वेव से जब हम कंप्लीट हो रहा था, फिर हमने सोचा कि हमें अगला काम क्या करना है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन थी, इधर मोहाली और इधर PS7 रूट। बिल्कुल। वो रोड से जीरकपुर, वैसे PS7 रूट जी। अगेन क्यों, मोहाली बहुत निश है, बहुत महंगा और बहुत अच्छा है। महंगा नहीं कह सकता, लाइफस्टाइल है, आज का लाइफस्टाइल है। आज मोहाली का एवरेज प्रोडक्ट है 4 से 5 करोड़ का। बिल्कुल। हम चाहते हैं मोहाली का एवरेज प्रोडक्ट आ जाए 8 से 10 करोड़ का, क्योंकि लाइफस्टाइल आपको उतना बेटर हो जाएगा। बिल्कुल। जो ऑलरेडी गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव तो चलो बहुत महंगा हो गया, बट लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। अगेन मोहाली भी गुड़गांव ही है, मोहाली इज अनदर फेज ऑफ गुड़गांव जो बहुत जल्दी आएगा। ऑब्वियसली ट्राई सिटी जो हमारा अभी रेडी हो रहा है, चाहे वो पंचकुला की बात करें, हम मोहाली की बात करें या आउटर एरिया, जितने भी सराउंडिंग एरिया है, तो जितनी भी नोएडा, गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट हुई है, तो उसी तर्ज के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट हो रही है।
बट हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जब हम उनसे रेट की बात करते हैं, देखो आजकल मोहाली के अंदर जो पर स्क्वायर फीट रेट की मैं बात करूं तो 12,000, 13,000, 15,000 पर स्क्वायर फीट का रेट भी है। बट जो हमारे क्लाइंट्स जब इस प्राइस को सुनते हैं तो वो एक बार तो शॉक्ड हो जाता है कि इस प्राइस के अंदर हम प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे। बट अगर मैं बात करूं गुड़गांव की या नोएडा की उस तरफ अगर हम जाए तो वहाँ पे 40-40, 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग भी माल बिकता है। तो इसके पीछे क्या रीजंस है? मतलब आपको क्या लगता है कि इसके पीछे हम क्लाइंट को किस तरह का एक क्या माइंडसेट है, उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, या ऐसा क्या प्रोडक्ट के अंदर हम उनको क्या ऐसी चीज़ें कमिट कर सकते हैं या डिलीवरीज दे सकते हैं सो डैट एक क्लाइंट का ट्रस्ट भी बने? सर मैंने आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ। गुड़गांव को छोड़ते हैं एक बारी, पंचकुला का एक प्रोजेक्ट है, उसका रेट है 21,000 रुपये स्क्वायर फुट जी। मोहाली आप कह रहे हो 12,000 रुपये स्क्वायर फुट। बिल्कुल। अगेन देयर इज अ वेरी हाई पोटेंशियल। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा, हमने प्रोजेक्ट किया मोहाली और PS7 रोड पे जी। PS7 रोड पे रेट है 8,000 रुपये स्क्वायर फुट। हम 8 से लेकर 12,000 का ब्रैकेट हम टच कर रहे हैं आज के। बिल्कुल। हम 8,000 भी बना रहे हैं, हम 12,000 भी बनाएंगे। अब इसका रीज़न ये है कि हमारे जैसे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, हम आपको जो ऑन गोइंग है 3 की बात करता हूँ। वेव इज डिलीवर्ड, वेव इज कंप्लीट, वेव इज डन। जी। वन इज अटलांटिस 360 जो PS7 रोड पे आ गया। द अनदर वन इज अटलांटिस सेंट्रल पार्क जो एरोसिटी आई ब्लॉक के जस्ट एडजॉइनिंग है। बिल्कुल। थर्ड वन इज द अपकमिंग द मार्क बाय अटलांटिस, दैट इज ब्लॉक P एरोसिटी मोहाली, which is very nearby मार्बिला ग्रैंड जो एयरपोर्ट रोड के ऊपर which is very nearby again with a very good builder, with a nearby very good builders. Very good Let's builders, say okay. we don't take any names, let's say very good builders. जी। अब तीनों की हम प्रोजेक्शन समझते हैं। जो हमारा 360 प्रोजेक्ट है वो हम पोजेशन मार्क 2027 में देंगे। जी। अगेन पोजेशन इज वन स्टोरी। जब हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वी लॉन्च एट द प्राइस ऑफ 120, 1 करोड़ 20 लाख का हमने एग्जाम्पल लॉन्च किया। जी। आज हम वही प्रोडक्ट 180 का लेके जा चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं लेके गया, अगेन मैं ये कह रहा हूँ हमने वैसी लोकेशन चूज की जी। कि जो अप्रोचेबल हो, जो क्लाइंट को बजट फ्रेंडली हो। आपने कहा कि क्लाइंट का बजट नहीं होता, आई डू एग्री विद दैट। जी। जब हम भी इन्वेस्टर्स हैं, हम भी सोचते थे यार ये प्रोडक्ट 3 करोड़ का कैसे हो सकता है, ये प्रोडक्ट 4 करोड़ का, ये मतलब किसी की सैलरी लाख रुपए है, 2 लाख रुपए होगा नहीं, वो क्योंकि उसकी EMIs है, खर्चे हैं, गाड़ी है, बच्चा है, एजुकेशन है, एवरीथिंग इज देयर। बिल्कुल। तो हमने PS7 रोड फोकस की। जी। अगेन वी आर नॉट बिल्डर्स, वी आर फैमिली फ्रेंड्स। हम कभी नहीं कहते हैं बिल्डर्स हैं, हम कहते हैं वी आर जस्ट लाइक योर फैमिली। जब आप पैसा लगाते हो ना किसी पे तो आप बहुत कुछ सोच के लगाते हो। अगेन आप सोचते हो मेरा पैसा सेफ हो, मैं मिल सकूं। बिल्कुल। देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, आप उनको पैसा दे दो फिर आपका एक एक्सपीरियंस गलत शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो वी आर नेवर लाइक दैट। हम कहते हैं अगर आपका पैसा लगा आप सच दच के आओ जी, तो सच दच के सानू मिलो जी। हम नहीं कहते सेल्स टीम को मिलो, आप सेल्स टीम को मिलो। मतलब डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हो तो Yes. मतलब आप इजीली अवेलेबल हो क्लाइंट्स के लिए जो लोग पैसा लगा। हम 10 बजे ऑफिस आ जाते हैं जी, अच्छा, ओके। 6 बजे तक हम उसी ऑफिस में बैठे। जी। माइट भी अगर किसी दिन मैं नहीं हूँ तो मेरे पार्टनर्स बैठे हैं। ओके। इट्स वेरी सिंपल। मैं 10 बजे ऑफिस आऊँगा, मेरे पार्टनर्स भी ऑफिस आएंगे। इट्स नेदर और लेस कि सिर्फ मैं आ रहा हूँ। हम 4 लोग हैं, हम 4 पार्टनर्स हैं, हम चारों को चारों आपको ऑफिस मिलेंगे। ओके। 10 to 6 मीन्स 10 to 6। आफ्टर 6 PM अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं अवेलेबल नहीं है। वी आर ऑलवेज देयर। आप फोन जब मर्जी मिलो, जस्ट कॉल अस, हम फोन उठाएंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हमें एंड दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ ट्रस्ट। हम ना 2 ट्रस्ट की 2 बातें करते हैं। हम कहते हैं आप हमें फोन करो, हम आप सारे फोन स्पीकर्स पे उठाएंगे। जी। आप हमारा बिहेवियर या जो भी काउंटेबिलिटी, हम सारे फोन स्पीकर्स पे उठाएंगे। सेकंड, आप कभी हमारे ऑफिस आ जाओ, आपको हमारी लॉबी बड़ी पीसफुल लगेगी, क्योंकि हमारी क्लाइंट डीलिंग, वेंडर्स डीलिंग, इट्स बहुत बढ़िया। और इसलिए हमें शायद मार्केट से बेटर रेट्स मिलते हैं जी। in terms of product, in terms of marketing, in terms of anything, in terms of branding, in terms of construction, in terms of ठेकेदार, in terms of anything. जिस वजह से एक अच्छी रेंज के अंदर आप प्रोडक्ट को डिलीवर भी कर पाते हो। इस वजह से हमेशा जमीनें भी ज्यादा ऑफर होती है मार्केट के अंदर। जब हम कोई चीज ढूंढने जाते हैं ना, जब हम कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं तो ऐसे कहते हैं कोई चीज ढूंढ रहे हो, सारी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। वो सारी कायनात हमारे साथ इसलिए होती है कि यार बढ़िया है, काम बढ़िया निकलता है, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं। और रियल एस्टेट अच्छे लोगों का ही काम है। एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों के अच्छे, कुछ लोगों के बुरे हैं। जिनके बुरे हैं क्योंकि वो बुरे लोग थे। हम भी इन्वेस्टर से बिल्डर इसलिए बने क्योंकि हमें चीज बनानी है। चीज कैसे बनेगी जब तक मेरे को नहीं समझ आएगी, मैं आपको कैसे समझाऊं? पहले तो चीज मैं समझता हूँ कि क्या इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। क्या मैं इस फ्लैट में रह लूंगा? पहला क्वेश्चन मेरा है, क्या मैं रह लूंगा? क्या मेरी फैमिली रह लेगी? अगर वो रह लेगी तो मैं किसी और को दे सकता हूँ। अगर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं इसमें नहीं रह सकता तो मैं आपको किसी दे दूँ। अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं गलत हूँ। बिल्कुल। अगर उस फ्लैट में मैं नहीं रह सकता और मैं आपको कह रहा हूँ आप ले लो, तो उस केस में मैं गलत हूँ। और वो गलत नहीं होना चाहिए। आपको पहले प्रोडक्ट समझो, लोकेशन समझो, आराम से काम करो, बढ़िया काम करो। और
प्रॉफिट्स भी निकाल लो, मैं ये नहीं मना करता खाली क्लाइंट कमाए, आप भी कमाओ क्लाइंट भी कमाए, दोनों पैरेलल है। अगर क्लाइंट कमाएगा तो आप कमाओगे, आप कमाओगे तो ही क्लाइंट कमाएगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। अगर मैं ये कहता हूँ खाली मैं कमा जो आप ना कमाओ, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो आप गलत हो। बिल्कुल, इट्स वेरी बेसिक जो हमारे yes. सो जो अटलांटी 360 के बारे पे हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या मेन ऐसी यूएसपीज हैं, मतलब जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमें सुन रहे हैं अभी, तो जैसे आपने 360 के बारे में बात करी, तो उसके अंदर ऐसी क्या यूएसपीज हैं या क्या ऐसा क्या खास है उस प्रोडक्ट के अंदर कि हम बाकी बिल्डर्स के अंदर ना जाके अटलांटी 360 को चूज करना चाहिए? सर ऐसे है, चूज तो आप जिस मर्जी को करोगे, यू हैव ओपन चॉइस। हम किसी को ये नहीं कहते कि टेक माई प्रोडक्ट, जी, टेक एनी प्रोडक्ट व्हाट यू लाइक, बट ठीक है जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या उसके कंपैरिजन का कोई और प्रोडक्ट है तो आप कंपेयर कर लो। हमने अटलांटिस 360 नाम रखा था, उस नाम का भी एक सोच था कि इट्स रैप अराउंड बालकनीज 360 डिग्रीज। ओके, अगर आप हमारे फ्लैट में विजिट करोगे, पहली बात हमने एफआर कंज्यूम किया 2.2, ओके, व्हिच इज वेरी लो, विच इज वेरी लो। बिल्कुल। 2.2 के एग्जांपल 2014 में ऐसे प्रोडक्ट्स बनते थे, हमने 2024 में ऐसा प्रोडक्ट बनाया। इसका एक रीजन था कि हमें एक लाइफस्टाइल देना है। अदरवाइज तो FAR 3 तक भी पहुंच जाती है, 2.9 तक भी पहुंच जाती है। यस, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जी, और हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए, जो हमने साइजेस जो बनाए थे, हमने 2325 बनाया था, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम जो हम बना रहे हैं। एक हमारा 3205 है 4 बेडरूम विद अ स्टोर। जब हमने 4 बेडरूम लॉन्च किया था, इट्स ब्लिंक ऑफ द सेकंड्स के हमारा 1 घंटे के अंदर वी वर रैप्ड अप। ओके, अच्छा वो क्यों हुआ? बेसिकली एक तो चलो गुडविल है, ट्रस्ट है, प्रोडक्ट है, या हमारी प्रेजेंस है ऑफिस के अंदर, या हमारे डिलीवरेबल्स है जो हम कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अगेन आज मैं कुछ भी कह दूं, अगर वो 2 साल में डिलीवर नहीं हो रहा तो मैं गलत हूँ। आपने आज जो मर्जी कह दिया, XYZ आपके पॉडकास्ट की बात हो रही है, मैं आज कुछ भी कह दूं जी आज से वो मैंने 2 साल बाद नहीं किया तो ये पॉडकास्ट फेल है। तो अगेन यू हैव टू डिलीवर विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 to 3 years व्हाटएवर यू सेड। वो आप नहीं देखना आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो, आप क्या बना रहे हो वो आप देखो जी, पर जो आपने कह दिया उसको 2 या 3 साल में डिलीवर करो। अगर आपने वो कर दिया आपका अगला प्रोडक्ट रुक नहीं सकता। नहीं रुक सकता ऑब्वियसली, बिल्कुल। दैट्स बट ऑफ, क्योंकि आप अपने प्रीवियस प्रोडक्ट को दिखा के अगला प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। एक ट्रस्ट फैक्टर भी बनेगा कि आप हमने वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी टाइमली डिलीवर भी किया, और उसकी अगर आप जाके मेंटेनेंस भी करो, चेक करो, या वहाँ के क्लाइंट्स का रिव्यूज लो आप, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपने किस तरह का काम करा है मार्केट के अंदर। और यार जब आप काम करने आए हो ना, आप भी काम कर रहे हो हम भी काम कर रहे जी। हैं, तो काम अच्छा करो। जब काम करना ही है तो अच्छा करो ना। ऐसा तो नहीं मार्केट पैसा नहीं दे रही, मार्केट पैसा दे रही है, आप अपना पैसा लगा रहे हो, मार्केट आपको पैसा दे रही है, प्रॉफिट्स आपके बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है नहीं बन रहे, कम बन रहे ज्यादा बन रहे छोड़ दो, बन तो नहीं है ना। तो काम अच्छा करो, गलत काम करना भी क्यों है? भगवान ने आपको भेजा धरती पे काम करने के लिए, बचपन से सिखाया गया कि बढ़िया काम बढ़िया सिखलाई करो, तो बढ़िया करो। ऑब्वियसली, मतलब अगर इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के साथ विल जुड़ जाए, सही विल जुड़ जाए कि मुझे इस डायरेक्शन में ये चीज़ें अपने क्लाइंट को मतलब अच्छे प्रोडक्ट के अंदर डिलीवर करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें फिर उस पर्टिकुलर बिल्डर को आगे जाके कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी क्या है? आप अच्छी चीज बना रहे हो, आपका नाम अच्छा बन रहा है, लोग आपको पूछ रहे हैं, लोग आपको सेठ कह रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या? तो अच्छा काम करो। भगवान ने आपको देखो जी क्षमता दी है काम करने की, ये भी शायद शहर के 50 लोगों को क्षमता भगवान ने दी है कि आप काम करो। गिनती के 50 लोग होंगे, उस 50 में से भगवान ने आपको एक बना दिया, शुक्रगुजार अपना काम करो और काम बढ़िया करो। डिलीवर करोगे आपका अगला प्रोडक्ट भी आएगा, अगला प्रोडक्ट की सेल भी आएगी, सब कुछ आएगा। अगेन जो हमारी क्लाइंटल है, अब आप क्लाइंटल की बात करें, हमारा मोहाली तो क्लाइंटल है, हमारा आउटसोर्स बहुत क्लाइंटल है, यमुनानगर हो गया, बठिंडा, डबवाली, जैसे सिटी के अंदर बहुत सारी स्टेट्स इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। यस, अगेन उनको एक ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए, यार मैं पैसे लगा दूं, मेरे को टेंशन चाहिए, मैं बेसिकली उनकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होनी चाहिए। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट जो वो क्लाइंट हमारे पैसा लगा रहे हैं वो पैसे फ्रूटफुल होनी चाहिए, वर्थ इट होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। ऐसे जी पैसा लगाने को आप गोल्ड में लगा लो, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल, रियल एस्टेट में लगाओ, गोल्ड में लगाओ, देयर मेनी ऑप्शंस। शेयर्स में यहाँ पे आपको एक घर भी मिलता है, उसके साथ साथ अगर एप्रिसिएशन भी हो जाए, जैसे आपने गोल्ड की बात करी, गोल्ड लेके आप रह नहीं सकते, प्रॉपर्टी के अंदर आपको एप्रिसिएशन भी मिल रही है, बट आपका एक एड्रेस भी बन रहा है। यस सर, एड्रेस भी है, कॉन्फिडेंस भी है कि आई हैव मेड अ थिंग इन मोहाली। मैं यमुनानगर का हूँ या मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ, मैंने मोहाली एक चीज बना ली, आई हैव बीन लिविंग इन मोहाली। ठीक है, आप रियल एस्टेट ये ना कंसिडर करो कि सिर्फ वो बढ़ गई, आप एक एड्रेस भी कंसिडर करो। अगेन इंसान को खुद बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपने लाइफ स्टाइल में कुछ किया, मैंने कुछ अचीव किया, आई हैव मेड दिस थिंग। ठीक है, आज फ्लैट शायद 4 करोड़ का होगा, वो 10 करोड़ भी दोएगा, 10 करोड़ भी होगा। एंड मोर ओवर बहुत सारी स्टेट से इन्वेस्टमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ, मुझे लगता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, या फिर जैसे अभी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो फुली फ्लेज हो चुका है ऑलमोस्ट,
बहुत सारी आईटी कंपनीज, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, अपोलो चेन्स का जो हॉस्पिटल है एरोसिटी आई ब्लॉक के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है, जहाँ पे आपका सेंट्रल पार्क के नाम से प्रोजेक्ट भी है। तो मुझे लगता है देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग, यू नो, अदर स्टेट्स से आके यहाँ पे ट्राई सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल भी हो रही है। एंड मोर ओवर उनको आगे जो बच्चों की स्टडीज़ को लेके बात करें या फिर इमरजेंसी केस के अंदर हम कुछ हॉस्पिटल्स की बात करें, तो एक अच्छी फैसिलिटीज़ हैं ट्राई सिटी के अंदर। मैं ना आपको आई ब्लॉक का ना कंसेप्ट बताता हूँ, हमने क्यों किया आई ब्लॉक, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डूइंग अटलांटिस सेंट्रल पार्क जी, या व्हाट्स द नेम ऑफ सेंट्रल पार्क कि हमने ऐसा क्यों किया है, क्यों सोचा। जी, अगेन अफोर्डेबिलिटी, आपने कहा ये फ्लैट बहुत महंगा है, बिल्कुल सच है। हमने मोहाली के दायरे के अंदर आई ब्लॉक के जस्ट एडजॉइनिंग वी विल बी लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट, जब भी हमारा डेरा आएगा तो वी विल बी लॉन्चिंग दैट। हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हम इट्स इन द प्रोसेसिंग स्टेज ऑफ द गवर्नमेंट अप्रूवल्स, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम के साथ, जो हमारा प्रोजेक्शन है कि हम उसको एक एवरेज सेगमेंट की रेंज में निकालेंगे। अगेन द मोटिव इज वेरी सिंपल कि जो लोग रहें उनको चीज उनको बढ़ती हुई दिखे कि आज मेरा प्रोडक्ट घर बन गया मोहाली के अंदर। अगेन इट्स अ वेरी गुड हाउस, इट्स अ वेरी गुड लोकेशन, हमारी 164 फुट कनेक्ट होती है। अगेन इट्स वेरी नियर टू 164 जो कार्गो रोड है, यस, या जो एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट रोड से अगेन वेरी नियर बाय। अपोलो हॉस्पिटल इज ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट चूज करते हैं ना, हम लोकेशन चूज करते हैं। अगेन वी आर नॉट लाइक दैट कि यार वो मेरे को माल 10,000 का ही बेचना है, वी आर नेवर लाइक दैट। हम कहते हैं उसको एक डिसेंट सेगमेंट में प्राइस ब्रैकेट करो। मेरे को ये नहीं है मेरे को प्रोजेक्ट 5-7 साल नहीं चलाना, आई एम वेरी क्लियर। मेरे को 3-3.5 साल में प्रोजेक्ट रैप अप करना, बिल्कुल। अगर मेरे को 10 रुपये मिल रहे हैं मेरे को 10 रुपये दो, 8 मिल रहे हैं 8 दो, 6 मिल रहे हैं 6 दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट नीड टू रन फॉर ₹10, नेवर। उसको 6 रुपये करो, उसको प्रोजेक्ट को खत्म करो 3-3.5 साल में। उसका प्राइस सेगमेंट डिसेंट रखो ताकि जिस क्लाइंट को मैं दे रहा हूँ उसके पास भी एक गैप हो कि वो चीज़ उसकी बढ़े। जब हमने वेव किया था अगेन द सेम स्ट्रैटेजी, हमने हमेशा प्रोडक्ट ठीक रखा कि उसके पास भी एक सेगमेंट हो कि उसका पैसा बढ़े। खाली मेरा पैसा बढ़ने से कुछ नहीं होना दोस्त, आपका पैसा बढ़ना भी जरूरी है। और वैसे भी जो प्रॉपर्टी मुझे लगता है परचेज करी जाती है वो फ्यूचर एक्सपेक्ट को देख के परचेज करी जाती है। जैसे आपने बताया वेव स्टेट में हमने 60-70 लाख से फ्लैट बनाने शुरू करे, अब उनका प्राइस बेसिकली अराउंड 2 CR के आसपास है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आज के टाइम के अंदर अगर हम पैसे लगाते हैं, ठीक है 70 लाख की 80 लाख की प्रॉपर्टी मिल रही है, कल को आप बोल रहे हो 2 करोड़ की हो जाएगी, बट आज हम पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते बिकॉज यहाँ पे ना तो कोई फाउंडेशन हुई है, बिल्कुल खाली मैदान है। बट मुझे लगता है कि क्लाइंट को वो चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ये जो प्रॉपर्टी जैसे आपने बोला 60 लाख वाला फ्लैट 2 करोड़ तक का हो गया, अब आपको किस बिल्डर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। मैंने वही कहा अगेन, क्लाइंट बिल्कुल ठीक है, क्लाइंट गलत नहीं है। ट्रस्ट फैक्टर ट्राई सिटी ने अपना खुद छोड़ा है। ऐसे कोई केसेस हो गया, कुछ हो गया, ट्राई सिटी ने अपना ट्रस्ट, हमने क्या कहा वी आर फैमिली, मैंने पहले भी यूज किया, वी आर फैमिली के, हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं। एंड वी आर देयर 10 to 6, अब जब मिल जाओ जब मर्जी मिलो, हमारी लॉबीज दे आर ऑलवेज पीसफुल। क्यों? हमने क्या, हमने भागना ही नहीं है। मैंने ये भी कहा हमने 3.5 साल में प्रोडक्ट खत्म करना है तो करना है जी। वी आर नॉट इन अ रेस ऑफ रन कि हमने उसको 5 साल या 7 साल वो बढ़ेगा घटेगा, हमने उसको कुछ नहीं करना। हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आज का विजन लॉन्च किया, 4 साल का एक टाइमलाइन मान दो, फुल स्टॉप लगाओ, क्लाइंट को प्रोडक्ट दो, जो आपने कमिट किया 2 साल 3 साल 4 साल में उसको क्लोज करो। अगेन अगर आप वो 4 साल में नहीं किया तो आप कहीं नहीं स्टैंड करते हो। बिल्कुल। अगेन क्लाइंट बिल्कुल ठीक है, क्लाइंट गलत नहीं है, क्लाइंट इज 100% राइट। ठीक है, तभी करके जो मैक्सिमम सेल्स आती है वो आती है जब स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तब आपकी महीने की शायद 10 12 14 15 20 सेल में हिट होने शुरू हो जाती है। क्लाइंट बिल्कुल ठीक है, क्लाइंट इज 100% ओके, बट ठीक है नाउ बिल्डर नीड टू अंडरस्टैंड इट। अब क्लाइंट की तो वो मजबूरी है और क्लाइंट ठीक है, नाउ बिल्डर नीड टू अंडरस्टैंड इट कि आज मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मेरे पास सारी अप्रूवल्स आ गई, आई नीड टू स्टार्ट अप एंड ही नीड टू पेस अप द कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, ही नीड टू हैव अ ट्रस्ट ऑन दैट क्लाइंट। ठीक है, अगेन अगर हम अपने एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ 360 की, हमने वहाँ 50-50 पेमेंट प्लान निकाला हुआ है, 50 नाउ 50 पोजीशन, स्ट्रक्चर खड़ा है। ओके, मैंने कहा आप मेरे को 50 पोजीशन हो ताकि आपका दिल ना दुखे, आपको ये ना लगे कि मैंने बिल्डर को ज्यादा पैसे दे दिए, 75% दे दिए, 90% दे दिए, बाकी की 50% आप पोजीशन पे दो जब आपका फुली प्रोजेक्ट जब मैं आपको चाबियां दूं। अच्छा, इसके रीजन भी यही था कि यार क्लाइंट बिल्कुल ठीक है, क्लाइंट सच्चा है, मैं आज उससे 75% ले लूं, 90% ले लूं, मेरा प्रोडक्ट 2 साल ना बने, क्लाइंट कहेगा सर आपने तो सारे पैसे ले लिए, क्लाइंट क्या लोन भी ले लिया उन्होंने, उनकी ईएमआईज भी शुरू हो गई, और जहां पे ऑलरेडी वो किराए पे रह रहे हैं तो वहां से भी पैसे जा रहे हैं। तो इसके अलावा सर जैसे हम 360 की बात करें, पहले आपने बोला 360 डिग्री ओपन फ्लैट, इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि 3+1 एंड 4+1 कैटेगरी के अंदर आप पर्सनल लिफ्ट भी दे रहे हो।
तो वो भी एक बहुत ज़्यादा स्मॉल प्राइस सेगमेंट के अंदर, तो आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर प्राइस सेगमेंट तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कई बार 20 लाख बहुत बड़े होता है, कई बार 2 करोड़ भी कुछ नहीं होता, या 20 करोड़ भी कुछ नहीं होता। पर फिर भी एयरपोर्ट रोड के ऊपर पर्सनल लिफ्ट एंड 360 डिग्री ओपन फ्लैट लेके आना, और वो भी एक अच्छी प्राइस के अंदर, जो कि एक मिडिल क्लास की अप्रोच के अंदर हो, तो वो पर्सनल लिफ्ट का कॉन्सेप्ट कैसे, मतलब आपका क्या विजन? व्हाई नॉट, क्यों ना दे, क्यों ना दे, मैं दे सकता हूँ, मेरी कॉस्ट एक्स्ट्रा XYZ, मेरी कॉस्ट एक्स्ट्रा है, क्यों ना दूं? अगर मैं एक चीज अच्छी चीज दे सकता हूँ तो क्यों ना दूं? मतलब अगर मेरा एक विजन है कि इस बंदे को यहाँ पर ये चीज मिलनी चाहिए, मेरे को ये लगता है, ठीक है वो चीज शायद 10 लाख रुपए बाजार से महंगी होगी या उसको लगेगा, कोई बात नहीं, मेरे को लगता है कि वो डिजर्व रखता है। स्पेशल चीज है, आपके प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव भी बनाएगी। अच्छा प्रोडक्ट तो एट द एंड पता है क्या जी, आज बंदा रहेगा वो 50 साल रहेगा। मैं कहता हूँ आज विजन कुछ है, आपको वैसे में ना 10 साल एडवांस चलना पड़ेगा अगर आपको जीतना तो। पर्सनल लिफ्ट का कंसेप्ट ठीक है, आना शुरू हुआ है, आपको भी लाना पड़ेगा, चाहे वो गुड़गांव है, चाहे वो दुबई है, आपको लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाओगे वैसे फेल हो जाओगे। अगेन आपको 10 साल एडवांस चलोगे, उस चीज का मजा है। अब आपने वो पूछा, अब आपका सवाल है पर्सनल लिफ्ट क्यों, मैं कहता हूँ क्यों नहीं, बिल्कुल होगी, उसको चाहिए, मेरे को चाहिए, मैंने उसको भेजी, मैंने कहा अगर मैं रह सकता हूँ तो मैं वो भी रह सकता है, अगर मेरे को वो चीज़ चाहिए तो उसको भी वो चीज़ चाहिए। बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी होती है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी कि मुझे इंडिपेंडेंट घर चाहिए, मुझे सोसाइटी के अंदर नहीं चाहिए, बट मुझे एमिनिटी सोसाइटीज की चाहिए। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं कि आपकी लिफ्ट पर्सन आपके फ्लैट के अंदर ही ओपन हो रही है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई लिफ्ट, मतलब आपको आउटर लिफ्ट से जाके, या वो सारी चीज़ें। अगेन पर्सनल लिफ्ट तो सभी की है, सबको चाहिए भी, और पर्सनल लिफ्ट ट्रेंडिंग है और आपको देनी भी चाहिए। ठीक है, बिल्डर की एक एक्स्ट्रा कॉस्ट, लेट हिम बियर, उसमें प्रॉब्लम के, लेट हिम बियर, करो, बनाओ, अच्छी चीज दो, क्लाइंट खुश होकर लेता है, ऐसा तो नहीं क्लाइंट नहीं लेता, क्लाइंट खुश होकर लेता है। अगेन हमारे पर्सनल लिफ्ट के कंसेप्ट से, जो अगर आप हमारा क्लब भी देखोगे, जब हमारा 360 क्लब बन रहा है, वो हम खुद कहते हैं अपने ना आर्किटेक्ट को कि भाई तू और इसके एमिनिटीज डाल, हमें क्या फर्क पड़ेगा एट दैट। आप प्रोजेक्शंस देखो ना, आप ये ना समझो कि मेरा प्रोडक्ट ये लॉन्च हुआ था, ये आया, छोड़ दो यार। आप प्रोडक्ट बनाओ, आपको ऑटोमेटिक मार्केट उसका रिवर्ट बैक देगी। आप क्लाइंट को चीज दो, क्लाइंट आपको उसका ऑटोमेटिक रिवर्ट बैक, यू डोंट नीड टू आस्क हिम, वो आपको अपने आप देगा। सो बेसिकली क्लाइंट को पैसे खर्चने में दिक्कत नहीं है, बट क्लाइंट को अगर वो जितने भी पैसे लगा रहा है उसके अगेंस्ट मिल क्या रहा है, यस, सो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यस, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, जब आप किसी प्रोडक्ट को विजिट कर रहे हो ना, आप अपना घर देख रहे हो, आप उस घर में 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल रहोगे, आपकी एक जनरेशन चेंज होएगी, जनरेशन रहेगी, एटलीस्ट वो प्रोडक्ट आपकी जनरेशन के लिए बनाओ, कि आप वहाँ रहो, आप लोगों को इनवाइट करो अपने घर पे, यू शुड फील प्राउड, यार मैंने अपने घर पे गेस्ट बुलाए हैं, मैंने अपने घर पे 25 लोग बुलाए, आई जस्ट हैव अ हाउस पार्टी, यू शुड फील प्राउड, यार मैंने कोई चीज ली है, मैंने इनवाइट किया लोगों को। आप प्रोडक्ट बोलो जिसमें आपको प्राउड लगे कि ये प्रोडक्ट दिस इज बेस्ट सूटेबल फॉर माय फैमिली, और प्रोडक्ट वो बनाओ, एक प्राइस सेगमेंट में डिसेंट रखो। अगेन सबको कमाने का मौका दो, सबको रहने का मौका दो, भगवान ने आपको एक हिम्मत दी है, उस हिम्मत को यूज करो यार। गलत काम में क्यों करना, ठीक काम कर लो, ठीक काम में तो पैसा बनता ही है, लोग दुनिया बना रही है, हम भी बनाएंगे, सारे बनाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, कम बनेगा तो क्या होगा, बन तो रहा है, भगवान का शुक्र मनाओ, बन तो रहा है, लोगों से तो बन भी नहीं रहा, शुक्र मनाओ बन रहा है, बहुत है। सर जैसे कि हमारी अभी डिस्कशन हो रही थी, आपने बताया मार्क के नाम से, दिमाग के नाम से मोहाली के अंदर एयरपोर्ट रोड पे प्रोजेक्ट आ रहा है आपका, एंड सेंट्रल पार्क जो कि एरोसिटी आई ब्लॉक के अंदर है, उसके बारे में आप कुछ अगर हमारे व्यूअर्स को बता सकें। सर मार्क, सेंट्रल पार्क दोनों हमारे सिर के ताज है, और हम उसको सिर के ताज ही बना कर रखेंगे जी। वो प्रोडक्ट इतने स्पेशल है हमारी उम्र के हिसाब से भी, कि हम उसको ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो एक वाव लाइफस्टाइल जनरेशन हमारे लिए भी हो, आपके लिए तो है ही, हमारे लिए भी हो। अब जो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, माइट भी आंसर्स उसके बेटर वो ही करेगा। मैं कुछ कहूँ शायद मैं उसको इतने अच्छी तरह ना बता पाऊँ जितने वो बेटर बता पाए। सो मेरे एक पार्टनर है, मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरा अजीज है, मिस्टर दीपक गर्ग, ही विल टेल यू द स्टोरी अबाउट दैट। जो नामकरण था प्रोजेक्ट का वो भी वही से आया था। तो लेट हिम टेल द स्टोरी, शायद वो स्टोरी वहां से ज्यादा मजेदार निकले। बिल्कुल ठीक है सर, राइट, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी हमारे क्लाइंट की व्यूअर्स की क्वेरी थी जो मुझे लगता है काफ़ी उनकी सॉर्ट आउट भी हुई होंगी। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मिलेंगे मिस्टर दीपक गर्ग जी, जो दी मार्क मोहाली के अंदर जो प्रोजेक्ट आ रहा है, एंड दी सेंट्रल पार्क जो इस प्रोजेक्ट को जो डिफाइन करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।